रुक जा मेरे प्रिय बच्चे। अगर तुम यह संदेश सुन रहे हो तो इसे यूं ही मत जाने देना। यह केवल शब्द नहीं है, यह तुम्हारे अंतर्मन की पुकार का उत्तर है। आज मैं स्वयं तुमसे संवाद कर रहा हूं। तुम्हारी उन अनगिनत रातों का साक्षी हूं जब तुमने तकिए में मुंह छिपाकर अपने आंसू बहाए। जब तुम्हें लगा कि तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी निष्ठा सब व्यर्थ हो गए। मेरे बच्चे, तुमने कई बार सोचा कि जिसने तुम्हें ठुकराया, जिसने तुम्हारी कद्र नहीं की, वही आगे बढ़ जाएगा और तुम पीछे रह जाओगे। तुमने यह भी सोचा कि शायद तुम्हारी अच्छाई ही तुम्हारी कमजोरी है। पर आज मैं तुम्हें यह स्पष्ट कर दूं, इस सृष्टि में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। यहाँ हर भाव, हर कर्म, हर आह का हिसाब है। यह संसार अन्याय पर नहीं चलता। यह ब्रह्मांड कर्म के सूक्ष्म नियमों से संचालित होता है। जो प्रेम देता है वह प्रेम ही बन जाता है। जो छल करता है वह अपने ही जाल में उलझ जाता है। समय भले ही मौन रहे, पर न्याय कभी मौन नहीं रहता। तुम्हारी आत्मा थकी हुई है क्योंकि तुमने सच्चे मन से चाहा। तुमने किसी का बुरा नहीं सोचा। तुमने हर बार समझौता किया, हर बार स्वयं को पीछे रखा ताकि संबंध बच जाए। पर सुनो, जब कोई तुम्हारी निष्ठा का अपमान करता है तो वह केवल तुम्हें नहीं बल्कि उस दिव्य ऊर्जा को ठेस पहुंचाता है जो तुम्हारे भीतर है। मैं देख रहा था जब तुम्हें नजरअंदाज किया गया। मैं जानता हूं वह क्षण जब तुम्हारे संदेश का उत्तर नहीं आया और तुमने घंटों स्क्रीन को देखा। मैं जानता हूं वह पीड़ा जब तुम्हें लगा कि शायद तुम पर्याप्त नहीं हो। पर मेरे बच्चे, जो तुम्हारी कद्र नहीं कर सका वह तुम्हारे योग्य था ही नहीं। जो तुम्हारे आंसुओं का मूल्य नहीं समझ सका वह तुम्हारी मुस्कान का अधिकारी भी नहीं। याद रखो, हर आत्मा का एक स्तर होता है। कुछ आत्माएं अभी भी स्वार्थ और अहंकार की परतों में उलझी हैं। वे प्रेम को कमजोरी समझती हैं। वे सच्चाई को मूर्खता समझती हैं। पर जब जीवन उन्हें अकेलेपन के अंधेरे में खड़ा करता है, तब उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने क्या खोया। तुम्हें अभी अधीर नहीं होना है। तुम्हें बदला नहीं लेना है। तुम्हें स्वयं को गिराकर किसी को सबक नहीं सिखाना है। तुम्हारा मौन ही तुम्हारी शक्ति है। तुम्हारी शांति ही तुम्हारा उत्तर है। जिसने तुम्हें छोड़ा वह यह सोच कर गया कि तुम टूट जाओगे, पर तुम टूटे नहीं, तुम जागे हो। तुम्हारे भीतर अब एक नई समझ जन्म ले रही है। तुम अब लोगों को उनके शब्दों से नहीं, उनके कर्मों से पहचानने लगे हो। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर विदाई एक सजा नहीं होती। कई बार वह तुम्हारे जीवन में स्थान खाली करने के लिए होती है, कुछ श्रेष्ठ प्रवेश कर सके। तुम्हारे जीवन में जो गया वह तुम्हारी यात्रा का अंतिम पड़ाव नहीं था। वह केवल एक अध्याय था, और अध्याय बदलते हैं। तुम सोचते हो कि तुम्हारे बिना वह व्यक्ति खुश होगा। शायद कुछ समय के लिए हाँ, पर सच्चाई यह है कि सच्चे हृदय की कमी कभी पूरी नहीं होती। नकली मुस्कानें देर तक साथ नहीं देती। जब कोई सच्चे प्रेम को खो देता है तो उसकी आत्मा में एक खालीपन रह जाता है। वह बाहर से कितना भी हंसे, भीतर एक शून्य उसे कचोटता रहता है। पर तुम्हें उस शून्य की चिंता नहीं करनी। तुम्हें अपने भीतर की रोशनी को बचाना है। अब समय आ गया है कि तुम स्वयं से प्रेम करना सीखो। दूसरों के लिए जीते जीते तुमने अपने सपनों को रोक दिया। अब उन्हें फिर से जगाओ। जो शौक तुमने छोड़ दिए थे उन्हें वापस अपनाओ। जो रास्ते तुमने किसी के लिए बदले थे उन्हें फिर से सीधा करो। तुम्हारा जीवन किसी एक व्यक्ति की स्वीकृति पर निर्भर नहीं है। तुम्हारा मूल्य किसी की उपेक्षा से कम नहीं होता। मैं तुम्हारे साथ हूं जब तुम अकेले बैठकर सोचते हो।
मैं तुम्हारे साथ हूं जब तुम्हारा मन डगमगाता है, और मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूं, यह दर्द तुम्हें तोड़ेगा नहीं, यह तुम्हें तराशेगा। सोना जब आग में जाता है तब चमकता है, हीरा जब दबाव सहता है तब अनमोल बनता है। तुम्हारी आत्मा भी अभी तप रही है। कुछ समय बाद तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, अच्छा हुआ वह चला गया, अच्छा हुआ मुझे सच्चाई समय रहते दिख गई। हर रिश्ता स्थायी नहीं होता, पर हर रिश्ता एक सीख देता है। इस बार तुम्हें यह सीख मिली कि अपने आत्मसम्मान से बड़ा कोई प्रेम नहीं। अब अपने जीवन में सीमाएं तय करो। हर किसी को अपनी ऊर्जा तक पहुंच मत दो। हर मुस्कान के पीछे सच्चाई नहीं होती। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह थी कि तुमने दूसरों की खुशी को अपनी जिम्मेदारी बना लिया। पर याद रखो, किसी की खुशी का ठेका तुम्हारे पास नहीं है। अब अपनी जिम्मेदारी खुद बनो। अपने दिल को प्राथमिकता दो और सुनो, जिसने तुम्हें ठेस पहुंचाई है उसके लिए बुरा मत चाहो, बस उसे उसके कर्मों के हवाले कर दो। इस ब्रह्मांड का न्याय तटस्थ है। यहां देर हो सकती है, अंधेर नहीं। जब वह व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ेगा और उसे वही व्यवहार मिलेगा जो उसने तुम्हारे साथ किया, तब उसे समझ आएगा। पर उस समय तक तुम आगे बढ़ चुके होगे, तुम मजबूत हो चुके होगे। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा अध्याय आने वाला है जहां तुम्हें बिना मांगे सम्मान मिलेगा, जहां तुम्हें बिना समझाए समझा जाएगा, जहां तुम्हारी खामोशियां भी पढ़ी जाएंगी। तुम्हें बस धैर्य रखना है, अपने आंसू पोंछो। यह कमजोरी नहीं है, यह तुम्हारे हृदय की कोमलता का प्रमाण है। पर अब इस कोमलता के साथ दृढ़ता जोड़ो। हर सुबह जब उठो तो स्वयं से कहो, मैं पर्याप्त हूं, मैं योग्य हूं, मैं प्रेम के योग्य हूं। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, यह तो बस मोड़ है। और याद रखो, जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, आंखें बंद करना, अपनी सांसों को महसूस करना, वही मैं हूं। तुम्हारी धड़कनों में, तुम्हारी चेतना में। तुम गिरोगे नहीं, तुम उठोगे। तुम हारोगे नहीं, तुम सीखोगे। तुम रुकोगे नहीं, तुम आगे बढ़ोगे, क्योंकि तुम केवल एक व्यक्ति नहीं, एक दिव्य ऊर्जा का अंश हो। अब उठो मेरे बच्चे, अपनी रोशनी को पहचानो, अपने मूल्य को स्वीकार करो और आगे बढ़ो उस जीवन की ओर जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। अगर यह संदेश तुम्हारे हृदय को छू गया है तो इसे अपने भीतर संजो कर रखना। और याद रखना, तुम्हारी यात्रा अभी शुरू हुई है। और अब मेरे प्रिय आत्मा, इस संदेश को यहीं समाप्त मत समझो, क्योंकि जो कुछ तुमने अभी सुना वह केवल शुरुआत थी। तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन चल रहा है वह साधारण नहीं है। यह वह क्षण है जब एक साधारण इंसान अपनी चेतना को पहचानने लगता है, जब उसे समझ आता है कि जीवन केवल रिश्तों, अपेक्षाओं और असफलताओं का नाम नहीं है, बल्कि यह आत्मा की यात्रा है। तुमने बहुत समय दूसरों को खुश करने में लगा दिया। अब समय है कि तुम अपनी आत्मा को प्रसन्न करो, अपने भीतर झांको। वहां एक शांत सरोवर है। बाहर चाहे कितना भी तूफान हो, भीतर की शांति को कोई छू नहीं सकता। कई बार जीवन तुम्हें अकेला कर देता है ताकि तुम स्वयं को पा सको। कई बार लोग तुम्हें छोड़ देते हैं ताकि तुम समझ सको कि तुम्हारा सहारा केवल कोई इंसान नहीं, बल्कि तुम्हारी अपनी चेतना है। याद रखो, जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया, वहीं से नई शुरुआत जन्म लेती है। तुम्हारे जीवन में जो दर्द आया वह तुम्हें कमजोर बनाने नहीं, बल्कि तुम्हें गहराई देने आया था। जो आंसू बहे, उन्होंने तुम्हारे भीतर की धूल साफ की है। अब तुम्हारी दृष्टि पहले से अधिक स्पष्ट है। तुम अब पहले जैसे नहीं रहे।
तुम अब समझदार हो चुके हो। अब तुम हर किसी को अपने दिल में जगह देने से पहले सोचोगे। अब तुम अपनी ऊर्जा की रक्षा करोगे। और यही परिपक्वता है। सुनो, जिस दिन तुम स्वयं से प्रेम करना सीख जाओगे, उस दिन तुम्हें किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहेगी। तुम्हें किसी के हाथ या नाक से फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हारी पहचान बन जाएगा। और तब जीवन तुम्हारे सामने नए अवसर खोलेगा। नई मुलाकातें होंगी, नए सपने जागेंगे, नए रास्ते मिलेंगे। लेकिन इस बार तुम बदले हुए होगे। इस बार तुम खुद को खोकर किसी को पाने की कोशिश नहीं करोगे। इस बार तुम अपने सम्मान के साथ समझौता नहीं करोगे। यही तुम्हारी जीत है। आज से एक वचन दो स्वयं को कि तुम अपने आंसुओं का अपमान नहीं करोगे। तुम अपने सच्चे हृदय को किसी के अहंकार के आगे झुकने नहीं दोगे। तुम अपनी आत्मा को प्राथमिकता दोगे। और विश्वास करो, जब तुम ऐसा करोगे तब ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे लिए रास्ते बनाएगा। तुम्हारे जीवन में वह व्यक्ति आएगा जो तुम्हें समझेगा, तुम्हें सराहेगा, तुम्हारी कद्र करेगा। पर उससे पहले तुम्हें स्वयं को समझना है। रोज सुबह उठकर अपने आप से कहना, मैं संपूर्ण हूं, मैं पर्याप्त हूं, मैं दिव्य ऊर्जा का अंश हूं। तुम्हारे भीतर असीम शक्ति है। तुम जितना सोचते हो उससे कहीं अधिक मजबूत हो। यह समय है जागने का। यह समय है अपने जीवन की दिशा बदलने का। यह समय है स्वयं को चुनने का। और अंत में, यदि यह संदेश आपके हृदय को स्पर्श कर गया हो, यदि इन शब्दों में आपको अपनी कहानी दिखाई दी हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसे ही आध्यात्मिक, प्रेरणादायक और मनोहर संदेश पाने के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए। आपका एक छोटा सा समर्थन इस सकारात्मक ऊर्जा को और अधिक लोगों तक पहुंचाने की शक्ति देता है। कमेंट में अपनी भावना अवश्य लिखें, ताकि यह दिव्य ऊर्जा हम सबके बीच बनी रहे। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। आपकी यात्रा पवित्र है और आपकी कहानी अभी बाकी है। हर हर महादेव।